गार्लिक योगर्ट और 20 ग्राम इमली चटनी। इसको हम लोग को स्पून की मदद से साथ में फैला देना है। फिर हम लोग को टिक्की हल्का सा तोड़ के मैश करके इस तरीके से डालनी है। कितनी टिक्की होगी? 40 ग्राम टिक्की होगी। और 60 ग्राम छोले होंगे। 60 ग्राम छोले भी हम लोग टॉपिंग की तरह इस तरीके से फैलाकर डाल देंगे। इसको हमने 2 मिनट पास कर दिया इम्पिंजर से। 2 मिनट पास कर दिया इम्पिंजर से। पास होने के बाद हम लोग अनियन 30 ग्राम, ग्रीन चटनी 15 ग्राम इस तरीके से डाल के इसको स्पून से सेंटर में सारी टॉपिंग्स को शिफ्ट करके बना देंगे। तो आपको ध्यान इसमें ये रखना है कि छोले भी हम लोगों ने टॉपिंग की तरह इस तरीके से डाला हुआ है। रोल्स में हम लोग छोले कैसे डालेंगे ये एक और बार समझ लेते हैं। आलू छोले रोल और टिक्की छोले रोल में हम लोग छोले यूज कर रहे होंगे। इन दोनों को रोल्स में आलू और टिक्की इन दोनों ही रोल्स में आलू और टिक्की जो है वो कम क्वांटिटी में जाएगा। छोले को हम लोग को टॉपिंग की तरह ही रोटी के ऊपर फैला के डालना होगा। आलू छोले में दम आलू विद टिक्का मैरिनेशन प्लस छोले जाएगा। हम्म, दम आलू प्लस टिक्का मैरिनेशन का काम हम लोग थोड़ा और आगे समझ लेंगे कि ये किस तरीके से करके हम लोग को रखना होगा। टिक्की छोले रोल में हम लोग को आलू टिक्की को तोड़कर डालना होगा। छोले हम लोग को डायरेक्ट पैकेट से ही डालने होंगे। अब यहाँ पर हम लोग गार्लिक योगर्ट के रोल्स का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो गार्लिक योगर्ट के रोल्स जिसमें फिलर चीज जाता है वो वाला एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पर बिफोर बेकिंग वाले काम सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने गार्लिक योगर्ट 30 ग्राम फैलाकर रोल पर लगाया। फिर हम लोग ने दूसरी ग्रेवी डाली अपनी। दूसरी ग्रेवी में यहाँ पर फिलर चीज लिखा गया है जो कि हम लोग को 50 ग्राम एकदम बीच में इस तरीके से डालना है। ध्यान रहे रोटी के ऊपर फैलाना नहीं है। बीच में हम लोगों ने फिलर चीज इस तरीके से सेंटर में डाला है। सेंटर में स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने फिलर चीज डाला है। अब यहां पर लिखा गया आलू प्लस टिक्का मैरिनेशन 5 पीसेस प्लस 13 ग्राम। अब क्या है, हम लोग को आलू और टिक्का मैरिनेशन जो है वो मेक लाइन पे मिक्स करके रखना होगा, है ना। और जब आपको ऑर्डर आता है आपको 5 पीसेस उसके लेकर इस तरीके से हल्का सा तोड़कर, हल्का सा सॉफ्ट करके मैश करके डालने होंगे। आपको उसको इम्पिंजर से पास करना होगा। पिज्जा पैन के अंदर आपको इस तरीके से रख के 2 मिनट वाला पास करना होगा। फिर आपको फॉइल पेपर पे रख के वेट मशीन के ऊपर रख के इस तरीके से अनियन और ग्रीन चटनी डालते हुए आपको इसको लास्ट में टॉपिंग्स को बीच में सेंटर में शिफ्ट करके पैक कर देना होगा। तो इसमें हम लोगों ने दो नई चीजें देखी। एक, बीच में हम लोगों ने फिलर चीज डाला, सेंटर में हम लोग को पक्के से फिलर चीज इस तरीके से डालना होगा। फिर हम लोगों ने एक नई टॉपिंग देखी जो अब रोल्स में जाना स्टार्ट हो रही है, वो है आलू प्लस टिक्का मैरिनेशन। तो ये टिक्का आलू जो है ये अब किस तरीके से जाएगा? हम लोग आलू और टिक्का मैरिनेशन दोनों को मिक्स करके, आलू और टिक्का मैरिनेशन दोनों को मिक्स करके हम लोग मेक लाइन पे रखेंगे। कैसे कैसे मिक्स करेंगे वो हम लोग आगे देख लेंगे। और हम लोग रोल्स का ऑर्डर आने पे, जैसे हमें यहाँ 5 पीसेस अगर दिख रहा है, तो हम लोग रोल्स के ऑर्डर्स में खास ये आलू प्लस टिक्का मैरिनेशन यूज कर रहे होंगे। ध्यान रहे, ग्रेवी के ऑर्डर्स अगर आते हैं, जैसे दम आलू का अगर हमें ऑर्डर आता है जिसमें हमें आलू के साथ कोई ग्रेवी डालनी पड़ सकती है, वहां पर हम लोग ये टिक्का आलू यूज नहीं कर सकते। वहां पे हमें डायरेक्ट पैकेट से पूरा दूसरा वाला आलू जो किचन से हमारे पास आता है वही यूज करना हो। ये जो टिक्का आलू है ये रोल्स में यूज होगा, आगे चल के सैंडविचेस में भी यूज हो रहा होगा। लेकिन आपको आलू प्लस टिक्का मैरिनेशन और ग्रेवी के आइटम्स में यूज नहीं करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दम आलू प्लस टिक्का मैरिनेशन किस तरीके से बनाना है? तो एक 1/9 जीएन पैन में आपको टिक्का मैरिनेशन के साथ बॉक्सेट मेकलाइन पे आलू रखना है। 100 ग्राम आलू ले लोगे आप, जिसमें 7-8 पीस लगभग आ जाएंगे। उसके साथ आपको 20 ग्राम टिक्का मैरिनेशन मिक्स करना है। आलू चाट रोल्स के ऑर्डर्स आने पर इसके 5 पीसेस आपको निकाल कर यूज करने होंगे। पिछले स्लाइड में फिर से अगर हम लोग जाएं और देखें तो यहाँ पर आलू और टिक्का मैरिनेशन जो है वो मिक्स किया हुआ है। आलू के 5 पीसेस यूज किए गए हैं। टिक्का मैरिनेशन 13 ग्राम लिखा हुआ है। अगर हमें लाइव करना पड़ गया तो आपको टिक्का मैरिनेशन किस तरीके से मिक्स करना वो बताया गया है। आपको वैसे मिक्स करके मेक लाइन पे ही रख लेना है। 100-200 ग्राम आप हमेशा अपने पास रेडी रखोगे ताकि आप जब भी ऑर्डर आता है जल्दी से बना पाओ। आगे चल के आपके पास सैंडविच के भी ऑर्डर्स में आलू यही वाला यूज हो रहा होगा जो
अभी के लिए आप बॉक्सेट बेन मेरी हुड में इस तरीके से रखोगे। अगर जरूरत होती है तो आप मोजो बेन मेरी में भी रख सकते हो, क्योंकि वहां पर सैंडविच के ऑर्डर्स बन रहे होंगे। लेकिन ये जो आलू है इसके साथ टिक्का मैरिनेशन मिक्स होके आगे चल के सैंडविचेस और रोल्स दोनों में ही यूज हो रहा होगा। फिलर चीज को अलग तरीके से क्यों डालना है, तो चीज को फैला के गार्लिक योगर्ट की तरह डालेंगे हम, तो बहुत खराब टेस्ट आएगा। ऐसा लगेगा रोल के अंदर चीज था ही नहीं, इसलिए बीच में स्ट्रेट लाइन में चीज को डालना है। ये अच्छे से कुक हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और फिर बाद में इसका बाइट लेने पर, रोल का बाइट लेने पर चीज का प्रॉपर बढ़िया ब्लास्ट आ रहा होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा होगा। अब रोल की फोल्डिंग हम लोग समझ लेते हैं एक बार, कि रोल को हम लोग को फोल्ड किस तरीके से करना है। तो जैसे ये सारी टॉपिंग्स, ग्रेवी और अनियन चटनी डाला हुआ है, इसको स्पून से हम लोग इस तरीके से सेंटर में ला रहे हैं। स्पून को, स्पून की मदद से इस तरीके से हम लोग सेंटर में सभी टॉपिंग्स, ग्रेवी सबको शिफ्ट कर देंगे। थोड़ा सफाई से काम करेंगे, और आप देख रहे हो कि ये काम वेट मशीन के ऊपर फॉइल रख के किया जा रहा है। इस तरीके से सभी चीज़ों को सेंटर में शिफ्ट करने के बाद हम लोग रोल को इस तरीके से एक कोने से उठा के फोल्ड कर देंगे। ध्यान रहे, इसको एकदम टाइट फोल्ड करना जरूरी है। जितना टाइट फोल्ड करेंगे उतना ही अच्छा प्रेजेंटेशन हमारा रह पाएगा। तो हम लोग ने एकदम टाइट फोल्ड किया है, एकदम पास लेकर आए हैं हम लोग टॉपिंग के, और फिर वहां से हम लोगों ने इसको रोल कर दिया है। और रोल को एकदम हम लोग यहाँ पर टाइट फोल्ड कर रहे हैं, ताकि जब फॉइल के अंदर ये पैक हो, कस्टमर के लिए खाना आसान हो, और तभी ये दिखने में भी अच्छा लगता है। अब आप ये देख रहे हो, जैसे ये रोल दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खाने का ज्यादा मन करेगा अगर फॉइल में अच्छे तरीके से नीटली पैक्ड होता है तो। अब रोल को इस तरीके से हमने पैक कर दिया फॉइल के अंदर। ईट क्लब रोल्स को बॉक्स में रोल ईट क्लब रोल्स बॉक्स में हम लोग रोल को डाल देंगे इस तरीके से। अगर बॉक्सेट रोल का ऑर्डर है तो हम लोग को इसी तरीके से पैक करना होगा, जैसे हमने रोल बनाया इसी तरीके से ईट क्लब बॉक्स के अंदर पैक कर देंगे। वेज या नॉन वेज स्टिकर ऑर्डर के हिसाब से हम लोग लगा के इसको बना देंगे। अगर मील फुल रोल्स का ऑर्डर है तो हम लोग को क्या करना होगा, रोल के साथ हम लोग को एक मेयो सॉस डालना होगा। मील फुल रोल्स के साथ एक मेयो सॉस जाता है। ये बिल्कुल पहले की तरह ही काम हो रहा है। बॉक्सेट रोल्स के साथ कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मील फुल रोल्स के साथ एक मेयो सॉस इस तरीके से जाता है। और वेज या नॉन वेज स्टिकर लगा के हम लोग ध्यान रखेंगे केओटी लगा होना चाहिए हमारे बॉक्स पे, और हम लोग ये वाले ऑर्डर को भेज देंगे।